संदेश है। राखी का पावन पर्व है, बधाइयां आप सबको हमको मिल चुकी हैं। बस दिल खोल के आप डरिए मत, पिछली कहानियां मत गढ़िए, अपने आप को आगे बढ़ाना है तो अतीत को भूलिए और बिल्कुल यहाँ पर अपने सीनियर्स के मार्गदर्शन में काम करना प्रारंभ कीजिए। दोस्तों, ऐसा प्लेटफॉर्म बार बार नहीं मिलता है। हमें स्वर्णिम अक्षरों में भारत का नाम चाहिए, सबसे टॉप पे चाहिए, तो हमें मिलजुल के आगे बढ़ना है। बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है दोस्तों। इन्हीं शब्दों के साथ सबको मेरा पुनः नमन, वंदन, चंदन, अभिनंदन, आदर, सत्कार, नमस्कार, थैंक यू। आज रक्षाबंधन के पावन पर्व पर सबको बधाइयां देता हूं कि सब खुश रहें और अपने जो भी अचीवमेंट्स आज यहाँ से लिए हैं वो अपने फैमिली में अपनी बहनों के साथ उन चीजों को साझा करें और सब तक इस जो आपने कहता है कि एक उम्मीद होती है हर भाई की अपनी बहन के प्रति, एक उम्मीद होती है, बहन अपने भाई से एक उम्मीद रखती है। तो धवल पटेल सर ने आज एसडीपी के माध्यम से हमारे जीवन में जो खुशियां दी हैं उनमें से कुछ लम्हे अपने परिवार के साथ में देकर उनको साझा करने का आज जो है उसके लिए सभी इस चीज को जानते और मानते हैं और सभी करेंगे। बाकी अपडेट के मामले में सर एसडीपी एक मिशन बनकर आया है और वाकई में जो जबरदस्त खुशियां अभी आने वाली है लाइफ में जो नेक्स्ट मंथ के अंदर, तो वो समझिए कि आपका एक नया एक लेवल होगा, एक नई एक ऊर्जा होगी। उस ऊर्जा के साथ हम काम करेंगे और एक नए मुकाम को हासिल करेंगे और बाकी जो चैलेंज है वो तो आते रहेंगे। बाकी सभी को रविंद्र सर और तहे दिल से आज के इस दिन का बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया कि सबके जीवन में ये पर्व आए और खुशियों के साथ इस दिन को बनाए। थैंक यू, धन्यवाद सर। क्या बात है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को। बिल्कुल बहुत सारी खुशियां आए इस प्रोजेक्ट के माध्यम से, नो डाउट्स। इसके बाद सीधे चलते हैं, कुछ और साथी हैं जिन्होंने वाकई में इसमें बहुत ही जबरदस्त काम को किया है और आगे काम को करने की तैयारी बना चुके हैं। तुम्हारे बीच में डॉक्टर साहब भी हैं, डॉक्टर जीएस अंसारी जी, जो आज इस प्रोजेक्ट को बहुत ही जबरदस्त और शानदार तरीके से कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब कंफर्टेबल मोड पे हैं, स्वागत है आपका, हार्दिक अभिनंदन। नमस्कार, नमस्कार सर, नमस्कार। और मैं आज इस प्यार भरे दिन को सलाम करता हूं और जिस शख्स ने, जिस शख्सियत ने इस प्यार भरे रक्षाबंधन को इस दुनिया में, इस हिंदुस्तान में पेश किया, मैं ऐसे शख्सियत को सलाम करते हुए कि आज इंसानियत का वो प्यार भरा दिन आ गया कि हमें प्यार ही प्यार, जहां देखेंगे प्यार ही प्यार मिलेगा। तो साथियों, मैं आज एक चंद लाइनें आपसे कहना चाहता हूं कि जीना है तो हंस के जियो, रो रो के जीवन ये खोना ना, हंसना ही तो है जिंदगी, रो रो के जीवन ये खोना ना। साथियों, ये एसडी पे हमें वो खुशियां दे रहा है, अपना पे ऐसी खुशियां दे रहा है साथियों के सुबह जैसी आँख खुलती है कि आपको वो थैंक यू बोलने से रोक नहीं सकते आप, क्योंकि यहाँ पर आपको वो चीजें मिलती हैं कि आपके जीवन में खुशी आती है। साथियों, जैसे कि आज रक्षाबंधन है, जिस शख्सियत ने इस रक्षाबंधन के त्योहार को चलाया, बनाया, मैं उस शख्स को सलाम करता हूं, क्योंकि इंसानियत का सबसे बड़ा मजहब अगर कोई है वो मानवता है। मानवता सबसे बड़ा धर्म है, सबसे बड़ी अगर कोई पहचान है दुनिया में तो वो मानवता है। और साथियों, एक नेटवर्कर ऐसा है वो हमेशा मानवता की बात करता है, प्यार की बात करता है। तो साथियों, मुझे रविंद्र सर जैसे एक ऐसा शख्सियत मिली, अनूप सर ऐसे शख्सियत मिली जिन्होंने मुझे प्यार सिखाया और उसी प्यार को लेते हुए मैं आज मैंने ये ठान लिया कि आज रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर मैं कम से कम 5 वॉलेट ओपन करूंगा और साथियों मैं आपको स्क्रीनशॉट भी आज अपने ग्रुप में डालूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू। क्या बात है सर, बिल्कुल क्रांति जारी रखिए। फिलहाल चलते हैं, कुछ और लोगों तक भी पहुंचते हैं। अभी आपने डॉक्टर साहब को सुना, इसके बाद हम चलते हैं, अगर हमारे बीच में राजेंद्र प्रसाद शर्मा जी जो भीलवाड़ा राजस्थान की धरती से हैं, अगर कंफर्टेबल रूप में हैं तो सर का हार्दिक अभिनंदन है। कुछ ज्ञान की बातें भी आज के दिन पे अगर सर दे सके और कंफर्टेबल है तो हार्दिक अभिनंदन है सर, आपका स्वागत है सर।
चलिए, तो साथियों, सबसे पहले तो रक्षाबंधन के पावन पर्व की मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। एलटी पे, अपना पे, डिजिटल दुनिया में भी मैं आपका स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और साथियों, जो आज पहले बार इस मीटिंग में आए हैं, उन्हें मंगल भविष्य की शुभकामनाएं दी। जिंदगी में हमेशा याद रखना कि वर्तमान में जो समय चल रहा है, यही वो समय है जब आप जिंदगी बदलने के लिए एक मजबूत फैसला ले सकते। एक ऐसा फैसला जो आपकी जिंदगी को परिवर्तित कर देगा, एक ऐसा फैसला जो आपके पूरे परिवार को खुशहाल कर देगा, एक ऐसा फैसला जो आपको सामाजिक रूप से भी प्रतिष्ठित बना देगा। तो सोचना नहीं है, अपने वर्तमान से बाहर निकलिए, स्वयं को छोटी मानसिकता से बाहर निकालिए, तनावपूर्ण जीवन जीना बंद कर दीजिए और जो नकारात्मक लोग हैं उनके साथ रहना बंद कर दीजिए, उनसे दूर हो गए। क्योंकि नकारात्मक लोगों के साथ रहकर सकारात्मक जीवन जीने की कल्पना करना ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है। क्योंकि एनवायरमेंट इज लाइफ। यदि आप ऐसी में चले जाएंगे तो आप एक शांत, एक बेहतर वातावरण महसूस करेंगे, लेकिन बाहर निकलेंगे तो आपको पसीना भी आएगा। तो सबसे पहले तो हमें यह निर्णय करना है कि हम कैसा जीवन जीना चाहते हैं। और साथियों, जो जीवन हम जीना चाहते हैं, सबसे पहले उसकी कल्पना की। जब तक आपको जीवन का बोध नहीं होगा, तब तक जीवन जीना हम नहीं सीख सकते। क्योंकि जीवन ईश्वर की दी हुई एक अद्भुत कलाकृति है साथियों। और इस अद्भुत कलाकृति का तरीका भी अलग अलग होता है, भिन्न भिन्न होता है। कुछ लोग हैं जिन्हें संतोषी सदा सुखी की गोली मिली हुई है, रोज सुबह खा लेते हैं, अपना काम करते हैं, मस्त रहते हैं। शर्मा जी जब जाते हैं तो उन्हें ज्ञान पिला देते, क्या करोगे इतने पैसे, अरे संतुष्ट रहो। तो साथियों, इस दुनिया में जो भी व्यक्ति आया वह एक न एक दिन मरेगा, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं। एक दिन इस दुनिया को छोड़कर जाना पड़ेगा। लेकिन यदि आप संपन्नता की ओर बढ़ते हैं और अपने आप को संपन्न बना लेते हैं, तो एक ही दिन मरना होगा। लेकिन यदि हम संपन्नता की तरफ कार्य नहीं करते हैं, हम लोगों की बातें सुनते हैं, तो हमें रोज रोज मरना पड़ेगा। निर्णय आपका है कि जीवन कैसे जीना है। और खुशहाल जीवन जीने के लिए मेहनत तो करनी ही पड़ती, अनुशासन रखना ही पड़ता है। अनुशासन कठिन जरूर होता है, लेकिन अनुशासन आदत बन जाए तो बेहतर परिणाम की भी गारंटी। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे अवसर दिया। तो मंच को कंटिन्यू कीजिए, रविंद्र गुप्ता सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच सर। इसके बाद चलते हैं, कुछ और साथी हैं, एक दो साथियों के बाद फिर सीधे चलेंगे हमारे बीच में सुनील गुप्ता सर के पास में। तो अभी फिलहाल चलते हैं बिहार की धरती। बिहार से हमारे बीच में त्रिलोक जी हैं, जो बहुत ही जबरदस्त तरीके से वर्कआउट पे हैं, बहुत शानदार तरीके से वर्कआउट कर रहे हैं और आज एक नई क्रांति पूरे उन्होंने लिख दी है बहुत ही कम समय के अंदर में, अपना पे में। तो त्रिलोक सर कंफर्टेबल मोड में है, तो आपको अनम्यूट का ऑप्शन है, आप अपनी तरफ से माइक को अनम्यूट कर सकते हैं सर। त्रिलोक जी कंफर्टेबल हैं, आप अपनी तरफ से माइक को अनम्यूट कर सकते हैं, मैंने आपको को होस्ट किया है। चलिए, लगता है शायद त्रिलोक जी कंफर्टेबल मोड पे नहीं है, फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद चलते हैं कुछ और हमारे बीच में। खूबसूरत त्योहार को अपने परिवारजनों के साथ एंजॉय कर रहे होंगे। डेफिनेटली बहन भाई के रिश्ते का एक अटूट बंधन, जिसको एंजॉय करने के लिए कई सारे लोग, कोई एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाता है, कोई एक जगह से दूसरे स्टेट जाता है ना, हर जगह से। तो सभी लोगों को इसकी बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं। और रविंद्र गुप्ता सर, आपको थैंक यू वेरी मच। बहुत शानदार तरीके से आप प्लान लेते हैं, प्रेजेंटेशन देते हैं, लोगों को समझाते हैं और बहुत सारी अपडेट भी आप लोगों को मिल चुकी होगी कि सितंबर मंथ हम सभी लोगों के लिए बहुत ही बेहतर, एक एग्रेसिव
है ना, एक बहुत ही खुशियों भरा महीना आने वाला है, क्योंकि त्योहारों का सिलसिला तो चालू हो चुका है, तो डेफिनेटली सितंबर भी हमारे लिए एक बहुत अच्छा त्योहार होने वाला है। आज मैं सुबह एक बात सोच रहा था, इसलिए बोला 2 मिनट इस पे थोड़ा सा बात करना बेहद जरूरी। रक्षाबंधन का त्योहार है और हर बहन अपने भाई को राखी बांधती है ये कह के कि ये मेरा भाई मेरे हर एक मुसीबत में, हर एक जरूरत में मेरे काम आएगा। यानी आप रक्षा करने की एक कमिटमेंट लेते हो, इसी होप से वो राखी बांधती है और जरूरत पड़ने पर आप उस बहन के लिए हमेशा खड़े रहते हो। कि क्या आपको नहीं लगता है आपको अपने आप से रक्षा करने की जरूरत है? आज जब आपकी बहन आपको राखी बांधे, मीठा खाओ, ब्लेसिंग जो कुछ भी गिफ्ट दे रहे हो ना, उसके थोड़ी देर बाद ना अपने आप से सवाल पूछना कि ऐसा नहीं लगता कि आपको खुद को एक राखी अपने आप को भी बांधनी चाहिए? ये मेरा अपना एक ओपिनियन है कि आप ना जरूर फिजिकल रूप से ना सही, लेकिन मानसिक रूप से ना आज अपने आप को एक राखी खुद को जरूर बांधना। अब लोग पूछेंगे ये कैसी बात आप कर रहे हो? आपको पता है आपके जीवन में आपकी सफलताओं के लिए, आपके असफलताओं के लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार अगर कोई है ना तो आप खुद हो। जब आप पॉजिटिव सोचते हो, जब चीजों को लेके सकारात्मक रहते हो, जब चीजों को लेके एग्रेसिव रहते हो, इनोवेटिव रहते हो, क्रिएटिव रहते हो, तो आप सफलता के हर एक कदम पे आगे बढ़ते हो। लेकिन आप ही वो व्यक्ति हो जो सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को नेगेटिव करते हो, अपने आप को नकारात्मक कर देते हो, अपने आप को आगे जाने से रोक देते हो, अपनी सोच के अकॉर्डिंग रोक देते हो, तो क्या होता है? पीछे हटते हो, असफलताएं आती है, डिप्रेशन आता है, नकारात्मकता आती है। ये वो सारी चीजें हैं जो हमें सफल होने से रोकती हैं। इसीलिए मैंने कहा कि आज ना अपने आप को एक राखी जरूर बांधना और अपने आप से कमिटमेंट करना कि मैं हर उस गलत चीज से अपने आप की रक्षा करूंगा जो मेरे सफल होने से मुझे रोकती है, मेरे परिवार की खुशियों को पाने से मुझे रोकती है, मेरे जीवन में ऊंचाइयों को छूने से रोकती है, मुझे उड़ान बनने से रोकती है। क्योंकि जब तक ये राखी आप अपने आप को नहीं बांधोगे, गलत चीजों से अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं करोगे, अपने ऊपर एक आवरण, एक कवर नहीं लगाओगे, यकीन मानना सफलता आपके जस्ट सामने रहेगी, फिर भी आप नहीं पा सकोगे, क्योंकि आपने असफलता, नेगेटिविटी, नकारात्मकता रूपी जो चद्दर है ना वो ओढ़ के रखा हुआ है। तो इस चीज को बड़े ध्यान से समझिएगा कि आज अपने आप को खुद से प्रोटेक्ट करने के लिए, गलत चीजों से प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, हर उस गलत चीजों से बचाने के लिए खुद को एक राखी मानसिक रूप से बांधना और अपने आप को प्रॉमिस करना कि आने वाला अगला रक्षाबंधन 1 साल मैं अपने आप को इस तरीके से प्रोटेक्ट करूंगा कि मेरे जीवन में वो सारी चीजें मेरे से दूर रहेंगी जो मेरे लिए जरूरी नहीं है, और वो सारी चीजें मेरी रक्षा करेंगी जो मेरे लिए जरूरी है। तो थैंक यू वेरी मच सर। इसी बातों के साथ मैं मेरे शब्दों को विराम देता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग अपने परिवार के साथ एंजॉय कर रहे होंगे और आगे भी हम लोग जीवन को खुशियों से भरा बनाएंगे। थैंक यू वेरी। क्या बात है सर। चलिए, विशेष अपडेट तो फिलहाल मेरे ख्याल से वही है, जितनी सारी चीजें दिया गया है 1 से 10 के बीच में ही, कोई और लेटेस्ट अभी हमारे आपके बीच में कोई अपडेट नहीं है। हाँ, एक और चीज ध्यान दे दीजिएगा, नेशनल जूम आज और कल 2 जगह पे नजरें बनाया कर रखिएगा, क्योंकि हो सकता है मुकेश लोधी सर जैसे ही कंफर्टेबल होंगे और हमारे बीच में गुड न्यूज देने वाले हैं, हो सकता है आज से कल तक में उनकी जो है आने की तैयारी है, तो जल्दी ही आएंगे। तो नेशनल जूम पे नजरें बनाइएगा और वहां पे बहुत सारी अपडेट आपको मिलेगी अपना पेज से संबंधित, और क्योंकि नेक्स्ट मंथ स्टार्टिंग ही फर्स्ट वीक में हमें गुड न्यूज मिलने वाली है। फिलहाल चलते हैं एक और शेयरिंग, उसके बाद सेशन को क्लोज करेंगे। तो हमारे बीच में लखनऊ से है मनोज जी। मनोज सर कंफर्टेबल रूप में है, आपका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है, वंदन है सर, स्वागत है। गुड मॉर्निंग सर, मेरी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल आ रही है सर। ये सभी साथियों को मेरा नमस्कार, और सबसे पहले ये रक्षाबंधन के सभी को तहे दिल से बधाई। और सर मेरा बस 2-3 चीजें हैं कहने को कि आज जो त्योहार है, सारी बहनें भाइयों को राखियां बांधेंगी, तो हम लोग अगर चाहें तो इसमें एक बहुत बड़ा काम हो सकता है। आज जितने भी लोग हैं, अगर चाहें तो जितनी बहनों के आइडिया इसमें नहीं लगी हैं, तो हमारी ये कोशिश अगर हो कि हर बहन की आईडी अगर ना लगी हो तो आज ये पहला काम हम करें कि उनके अकाउंट हम खोलें, एक उनको हम गिफ्ट दें ताकि वो भी हमारे अपने परिवार में शामिल हो। और आज की डेट में जितने भी जूम पे हम लोग हैं, अगर यही लोग इतना बड़ा काम कर दो, मेरे ख्याल से बहुत बड़ा इसमें योगदान होगा, काफी आइडियाज इसमें बढ़ेंगे और सबको एक अच्छा मतलब सिस्टम मिल जाएगा जो हम लोग जिसको देख रहे हैं, जो एक बहुत बड़ा होने वाला है। तो हमारा कर्तव्य है कि अपनी बहनों को हमारी अपनी तरफ से अगर उनके अकाउंट सही लगे हैं तो आज ही मौका है कि हम लोग खोल सकते हैं। मेरा ये संदेश था सबको देने के लिए। और बाकी सर लगे हैं
टीम को बराबर कोऑपरेट कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं और बहुत जल्दी मैं थोड़ा सा इस समय मुझे तबीयत ठीक नहीं चल रही है, वाइफ को भी प्रॉब्लम है, लेकिन उसके बावजूद मैं कंटिन्यू लगा लोगों से बातचीत कर रहा हूँ, घूमते रहता हूँ। तो सभी से कहना है कि अपना पे हमारे जीवन का बहुत बड़ा बहुत कुछ देने वाला है ये। हम जैसी निरंतर करते हैं। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच आपका मनोज जी। फिलहाल तो बहुत सारे लोगों की मैं शेयरिंग लेना चाहता हूं, लेकिन समय की बाध्यता है क्योंकि आज फेस्टिवल का दिन है, तो आज के सेशन सिर्फ इतना ही रखेंगे क्योंकि बहुत सारे लोग अपने अपने परिवार में आज इस फेस्टिवल को एंजॉय करें।